रेबीज का जो डर है, क्या ये जो डोमेस्टिकेटेड पेट्स हैं, जो घर में रह रहे हैं, जिनको मान लेते हैं एक बार कि उनको रेबीज का टीका नहीं लगा है, उनको टीका नहीं लगा है, लेकिन वो घर में रह रहे हैं और उन्होंने काट दिया, या एक कुत्ता है जो बाहर सड़कों पे है, स्ट्रीट डॉग है, और उसने काट दिया, तो क्या इसमें कुछ डिफरेंशिएशन होता है उन दोनों के केसेस में? जी, बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका। देखिए, रेबीज़ एक मैंने जैसे बताया कि डेडली बीमारी है हमारे लिए। हमको अगर एक बार हो जाएगा तो इसमें कोई भी इलाज आपको नहीं मिलेगा और इससे बचना असंभव है। आज तक एक भी पेशेंट बचा नहीं है रेबीज़ होने के बाद। तो इसलिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये नॉर्मल कुत्ते के काटने से बीमारी नहीं होती है। यानी जी। लेकिन आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका डॉग नॉर्मल है या वो रेबीज से इन्फेक्टेड है। तो जी। अगर आपका पेट है, आपके पास कोई पप है, आपके बच्चे को दांत मार दिया है, ऐसी समस्याएं जनरली आती हैं और वो वैक्सीनेटेड नहीं है। मेनली अपने घर में जब पालते हैं लोग तो 3 महीने पे जो वैक्सीनेशन हम लोग रेबीज का लगाते हैं तो सभी लगवाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पप ने काट लिया है तो उनके पास एक क्यूरियोसिटी आती है कि क्या हमें इसके लिए टीकाकरण खुद को कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। मैं कहता हूं जब तक डॉग रेबीज से इन्फेक्टेड नहीं होगा तब तक वायरस उसके सलाइवा में नहीं आता है। जी। तो यानी कि उसके काटने से ये बीमारी नहीं होती है। कुत्ते के सलाइवा में जब वायरस रहता है उस समय जब डॉग काटता है तभी ये बीमारी होती है। यानी कि अगर आपका पेट्स आपके घर में रह रहा है, वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई लक्षण नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सड़क के कुत्ते जिनको हम लोग मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम देख नहीं रहे हैं, जिनके बारे में हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर वो काटते हैं तो आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि वो नॉर्मल डॉग से फाइट भी करते रहते हैं और उनके बीच में आपस में ट्रांसमिट होते रहता है, या वाइल्ड एनिमल से भी वो कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये बीमारी उनसे ट्रांसमिट उनमें आती है। इसके लिए कहा यह जाता है कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगाना है, जैसे बाहर का कोई कुत्ता है जिसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, तो जी। अगर उसको रेबीज रहेगा तो 10 दिन के अंदर उस कुत्ते की मौत हो जाती है। यानी कि हम लोग को कहते हैं कि उसको 10 दिन तक देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि इस कुत्ते में 10 दिन तक लक्षण आ रहे हैं क्या। लेकिन अगर बाहर का कुत्ता है, रोड का कुत्ता है, जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको किसी भी गलती से भी अगर डॉग बाइट होता है स्ट्रीट डॉग के साथ, तो आपको जो प्रोटेक्टिव केयर्स हैं, वैक्सीनेशन अवश्य कराना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर का वो पपी है या आपने घर में उसे पाल रखा है और आप देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, 10 दिन के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है, तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीकाकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि डॉग्स के जो दांत होते हैं पैने होते हैं और वो अगर अंदर तक जाते हैं, तो रेबीज से ज़्यादा ह्यूमन में हम लोगों को एक और बीमारी होती है जिसे टेटनस कहते हैं। तो ये जो वुंड बनता है एनारोबिक, मतलब कि अंदर गहरा होता है, पंचर वुंड होता है और ऊपर से वो फटाक से हिल हो जाता है, तो अंदर में अगर सॉइल से मिक्सिंग हो गया या कहीं से भी टेटनस का बैक्टीरिया हो गया तो हमको टेटनस बनने का खतरा बना रहता है। तो हमें बेहतर ये होता है कि अगर उसने डीपली काटा है तो एटलीस्ट आप, अगर घर का भी आपका डॉगी है, तो आप टेटनस का इंजेक्शन अपने लिए, टेटनस टॉक्सॉइड जो आता है उसको जरूर लगवाएं, ताकि आप टेटनस से प्रोटेक्ट हो सके। जी। जी डॉक्टर विनोद। साहब, जो टेक अवे जो मुझे मिला आपकी इस बात से, वो ये लगा कि आप कह रहे हैं कि आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डॉग्स के सलाइवा में रेबीज का वायरस होता ही होता है, वैसा नहीं है। वो अगर सलाइवा अगर वो कंटामिनेट हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर वो अगर आपको काटते हैं तो आप उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं जनरल। जी, जी। जब तक उसमें वायरस नहीं रहेगा, यानी कि वो वायरस तभी आता है जब वो पागल हो जाता है। जी। सलाइवा में वायरस ही तब आता है जब डॉग आपका वायरस के से इन्फेक्ट होकर के पागल हो जाता है, पागलपन के लक्षण आने लगते हैं, उसके जो डम फॉर्म और फ्यूरियस फॉर्म दोनों हैं, वो जब आ जाते हैं तभी सलाइवा में वायरस आता है, उससे पहले वायरस सलाइवा में आता ही नहीं है। इसलिए सिर्फ सलाइवा से नहीं होता है, पागल कुत्ते के सलाइवा से होता है।